गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को जो वो कंटिन्यू कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम भी जो वो नज़दीक आ रहे हैं। तो हम लोग जो वो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो वो डिस्कस करते आ रहे हैं और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और 10th क्लास की एनसीईआरटी में मैथ्स की बुक में जो वो मुझे ये क्वेश्चन जो वो थोड़ा-सा मेंसुरेशन में जो वो क्योंकि इसने स्पीड को जो वो डाल दिया है तो थोड़ा-सा एडवांस आप इसको बोल सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको डिस्कस करना। बहुत सारे बच्चों को जो वो इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन जो वो समझ ही नहीं आता है कि कैसे जो वो इसकी लेंथ निकालें। क्यूबॉइड तो दिख रहा है लेकिन लेंथ कहाँ से निकालें? स्पीड दी है क्योंकि ठीक है कैनाल की। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हालाँकि एग्ज़ाम में जो इसके आने के ज़्यादा चांसेस तो नहीं है लेकिन जैसे सीबीएसई वाला बोर्ड हो गया तो वहाँ पे जो वो थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन अगर डालना हो तो इसको जो वो डाल सकते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या ये क्वेश्चन है? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम से हैं या मतलब किसी भी मीडियम से हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बड़े आराम से जो आपको समझ आने वाला है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को जो वो समझते हैं क्योंकि क्वेश्चन को समझना ही तो ज़रूरी है पहले। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके दिमाग के अंदर जो वो एक इमेज बननी चाहिए कि ऐसे-ऐसे जो वो हमने इस क्वेश्चन को करना है। तो वही जो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है वाटर इन कैनाल। कैनाल का मतलब है एक प्रकार से नाला ले लो, कि नाले में से जो वो एक पानी जा रहा है। ठीक है? पानी जो वो जा रहा है। तो इसने बोला कि वो नाला जो वो 6 मीटर वाइड है, ठीक है? उस नाले की जो वो 6 मीटर चौड़ाई है जैसे कि यहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है एंड 1.5 मीटर डीप, डीप मतलब गहरा और गहरा मतलब इसने जो वो हाइट भी दे रखी है इसकी, ठीक है? 1.5 मीटर गहरा है वो नाला और इसने बोला कि इज़ फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो वो नाला जो वो चल रहा है, ठीक है? मतलब कि 1 आवर में जो 10 किलोमीटर चला जाएगा, ठीक है? आगे इसने बोला कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट। ये पूछ रहा है कि 30 मिनट में वो जो वो कितना एरिया जो वो इरिगेट करेगा, कितना एरिया में जो वो पानी पहुँचेगा। अगर अगर जो अगर जिस एरिया में जो वो पानी डालना है उस एरिया की जो उसने थोड़ी-सी हाइट भी दे रखी है। हाइट का मतलब यहाँ पे है जैसे हम लोग जो वो खेतों में पानी डालते हैं, ठीक है? जैसे धान के खेतों में पानी डालते हैं तो थोड़ा-सा पानी जो वो उसमें एक्स्ट्रा डालते हैं पानी मतलब ज़मीन के ऊपर जो वो पानी रुक जाता है, ठीक है? तो वही जो वो इसने बोला है कि 8 सेंटीमीटर जो वो उसके लिए चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, 8 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होता है, 8 सेंटीमीटर उसके लिए चाहिए। 8 सेंटीमीटर मतलब इससे ज़्यादा होगा तो फसल जो वो हमारी नष्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। तो 8 सेंटीमीटर की जो वो वहाँ पे ज़रूरत है। तो एक प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सोचेंगे कि इसको कैसे निकाला जाए? आप पहले तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो वो आपको 13.3 में मिलेगा शायद 10th क्लास की एनसीईआरटी में 13.3 का शायद 8th या 9th क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से 8th क्वेश्चन होगा। आपका 13 चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है? अब देखिए फिर से जो वो एक बार क्वेश्चन को जो वो एक बार समझते हैं फिर से। ये जो वो कैनाल है, कैनाल की जो वो इसने गहरा कितना है 1.5 मीटर, ठीक है? चौड़ाई कितनी है 6 मीटर। अब देखिए ध्यान से, अब आपको जो वो लग रहा है कि यहाँ पे 2 चीज़ें तो हमारे को मिल गई क्योंकि पानी जब जा रहा है इसका मतलब है वॉल्यूम की बात होगी, ठीक है? और आगे जब जाएगा तो इसका मतलब है वो वॉल्यूम की ही बात होगी, ठीक है? कितने जो वो टाइम में जाएगा तो इसने दिया भी है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो वो इसने बोला है कि 30 मिनट में वो कितना एरिया जो वो इरिगेट करेगा 30 मिनट में। अब देखिए, यहाँ पे इसने बोला है कि 1 आवर में अगर 10 किलोमीटर तो आधा घंटे में पूछा है ना यहाँ पे 30 मिनट का मतलब है आधा घंटा। तो आधे घंटे में कितना स्पीड हो जाएगी? ऐसे ऐसे मान के चलते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर था, तो 5 किलोमीटर जो वो आधे घंटे में हो जाएगा, ठीक है? तो 5 किलोमीटर मैंने यहाँ पे इसको बोल दिया फिलहाल 5 किलोमीटर। तो अब देखिए इसका मतलब है इसने पूछा है कि 5 किलोमीटर में जो वो मतलब कि 5 किलोमीटर 30 मिनट में कितना होगा? 5 किलोमीटर चलेगा ना वो। तो 5 किलोमीटर चलेगा इसका मतलब है यहाँ पे जो यूनिट है ना हमारा वो 5 किलोमीटर में है। जबकि ये जो 2 यूनिट है वो जो हमारे मीटर और मीटर में है। इसका मतलब इस ये जो 5 किलोमीटर का जो हमारे पास इसकी जो लेंथ है, ठीक है? ये क्यूबॉइड जैसा बन रहा है तो इसकी लेंथ जो वो 5 किलोमीटर हमें मिल गई। लेकिन बात ये है कि 5 किलोमीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट तो सेम होने चाहिए। तो 5 किलोमीटर का बन गया 5000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में जो वो 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 मीटर हो गया। अब देखिए हमें जो वो इसकी लेंथ भी मिल गई, हमें इसकी ब्रेड्थ भी मिल गई है, ब्रेड्थ जो वो 6 मीटर है और इसकी हाइट भी मिल गई है 1.5 मीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है, पहले तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, कितने पानी जैसे हम लोग जो पहले क्वेश्चन करते थे कि एक जो वो
क्यूब है, उसके अंदर मान लो पानी है, क्यूब जैसा जो कोई बर्तन है उसके अंदर पानी है। तो उस पूरे का वॉल्यूम निकालते थे, फिर जब उस पानी को निकाला तो उस जो भी जहाँ पे भी गिरा उसके वॉल्यूम के एक और रखते थे, फिर हम कुछ भी निकाल देते थे, जैसे रेडियस निकाल लेते थे या किसी की हाइट निकाल देते थे, या किसी सिलिंड्रिकल फॉर्म के जो वो बर्तन में डाल दिया, तो जैसे गिलास में डाल दिया तो वो सिलिंड्रिकल फॉर्म आता है, उसकी हाइट पूछ ली तो उसकी हाइट निकाल लेते थे, लेकिन वॉल्यूम जो वो एक और रखना पड़ेगा। तो इसमें जो वो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले कि कितना जो वो वॉल्यूम है इसका 30 मिनट में कितना वॉल्यूम जो वो बनेगा पानी का, फिर वही तो इरिगेट करेगा आगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें जो वो अच्छा कितना जो वो अच्छा वॉल्यूम तो चलो हम निकाल लेंगे, कितना एरिया जो वो इरिगेट करेगा इसका कैसे पता चलेगा। अब देखिए कितना एरिया इरिगेट करेगा, इसने बोला तो है कि 8 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट चाहिए। ठीक है, अगर 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट चाहिए, अच्छा प्रॉब्लम फिर से आ गई कि यहाँ पे इसने सेंटीमीटर बोल दिया फिर से। ठीक है, आगे इसने सेंटीमीटर बोल दिया कि 8 सेंटीमीटर जो उसकी हाइट होनी चाहिए। अगर 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, इसका मतलब है हमें फिर से मीटर में चेंज करना पड़ेगा। अब हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर का जो वो 1 मीटर होता है। तो 8 सेंटीमीटर का क्या बन जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर हो गया पहले 1/100, और 8 सेंटीमीटर हो जाएगा 8/100। ठीक है, 8/100, और 8/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.08। तो 0.08 मीटर जो वो उसकी हाइट होनी चाहिए, उतना जो वो ऊपर पानी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए उसको मैं मान लूँगा, कितना एरिया होना चाहिए उसको मैं मान लूँगा ए। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे आपने एरिया तो मान लिया, लेकिन एक चीज़ जो वो हमारे पास जो गिवन थी वो है 0.08 मीटर, सॉरी हाँ मीटर। ठीक है, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, वो निकलेगी, उसको मानना पड़ेगा ए। ठीक है, अब देखिए हमारे जो, क्योंकि जब पानी बिखरेगा ना, तो बिखरेगा इसका मतलब है वो भी तो एक क्यूबाइड की फॉर्म में ही हम उसको फिलहाल मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक बात, देखिए हमें पता है सिलेंडर का जो एरिया होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, वो जो होता है बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही तो वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे वैसे ही जो वो क्यूब या क्यूबाइड में होता है, बेस का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, यही तो इसका वॉल्यूम है। तो एक्चुअली में उस खेत का जो वॉल्यूम है वो उसके बराबर कैसे होगा, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो हमारे पास चलो गिवन है नहीं, तो लेंथ और ब्रेड्थ को मैं मान लूंगा फिलहाल ए, क्योंकि एरिया ही तो निकालना है। उसकी हाइट जो वो हमारे पास गिवन है, तो हाइट जो वो हमने निकाल लिया अभी 0.08 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेंथ और ब्रेड्थ को जो वो वहाँ पे ए मान लेंगे, और वो एरिया जो वो हमसे पूछा भी है, ठीक है, तो उसको ए मान के चलेंगे, और ए मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा 0.08, और उसको जो वो इसके वॉल्यूम के इक्वल रखेंगे, फिर ए का जो वो हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। तो ज़रा देखते हैं क्या जो इसका एरिया आता है। पहले तो मैं वॉल्यूम जो वो एक साइड लिख लेता हूँ, वॉल्यूम इक्वल टू दूसरे का वॉल्यूम। ठीक है, तो आप जो वो स्टेटमेंट के साथ लिखिए, जो भी लैंग्वेज जैसे भी लिखते हैं, लेटर्स जो भी आप लिखते हैं कि गिवन क्या क्या दिया है, कैसे कैसे डायग्राम बने, डायग्राम भी छोटी सी आपको बनाना पड़ेगी है एग्जाम में, अगर एक क्वेश्चन नहीं आया और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमने मीटर में चेंज करना था, तो मीटर में हमने पहले ही चेंज कर दिया है। देखिए लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी 5000। ठीक है, क्योंकि हमने जो वो 5 किलोमीटर का 5000 बना दिया था, और इसकी जो 6 है इसकी ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ होगी, और हाइट है इसकी 1.5। 1.5 का मतलब है यहाँ पे 15/10। ठीक है, 15/10 हो जाएगा, और जीरो से यहाँ पे जीरो कट गई, तो यहाँ पे जो वो आ जाएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, कहाँ, हाँ यस, मैं क्या लिख रहा था यहाँ पे 5000 मल्टीप्लाई बाई 6 और मल्टीप्लाई बाई 15 था, और नीचे 10 था, और इस जीरो से मैंने इस जीरो को काट दिया था। देखिए अब 15 6 का होता है 90, और 90 मल्टीप्लाई बाई 500 करना है, मतलब तो 90 मल्टीप्लाई बाई 500, और ये हो जाएगा 9 5 जो 45, और कितनी जीरो है इसके आगे, 1 मिनट रुकिए, 5000 मैंने लिखा था, हाँ 5000 और 15, और नीचे था 10, जीरो से जीरो कट गई, 90 मल्टीप्लाई बाई 500, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 5 जो 45, और 1 2 3 जीरो जो वो मैंने यहाँ पे लगा ली। ठीक है, 3 जीरो जो मैंने यहाँ पे लगा ली। अब देखिए 45,000 जो वो ए क्या आया, ये आया इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में होगा, पहली बात। ठीक है, मीटर क्यूब में होगा, तो इसको मैं याद रखूंगा, 45,000 जो मेरा आया है। ठीक है, अब समझिए, अब हमने जो वो दूसरी साइड जो वो क्या निकाला था, दूसरी साइड निकाला था हमने ए मल्टीप्लाई बाई क्या था, 0.08 था। ठीक है, 0.08 था, और इसको जो वो हमने इसके वॉल्यूम के इक्वल रखना था, तो ए आ गया 45,000। ठीक है, 45,000। अब क्योंकि एरिया निकालना है हमने, एरिया क्रॉस सेक्शन जो भी है, ठीक है, तो ये जो 0.08 है ना, इसका मतलब है यहाँ पे 8/100।
8/100 है ना इसका मतलब। तो जो 100 है ऊपर जाएगा और 8 जो वो नीचे जाएगा, वैसे भी तो डिवाइड करना ही था। तो ये बन जाएगा 45, 3 जीरो इसके पास पहले से थी। ये जो 2 जीरो है, ये तो 2 जीरो जो मैंने इसके साथ चिपका दी, और ये जो 8 था ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एरिया का कुछ इस तरह से जो वो बन जाएगा। तो 45 कितना बन जाएगा, 45 लाख बन गया, क्योंकि लाख में 5 जीरो होती है। तो नीचे आ गया 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप खुद सॉल्व करिए, डिवाइड ही तो करना है इसको। तो ये आ जाएगा 562500, क्योंकि हमने जो वो यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं अब, तो मीटर में हमने यूनिट चेंज कर दिए थे, तो मीटर स्क्वायर में जो इसका एरिया निकल गया। हाँ, अगर आपको जो वो हेक्टेयर में पूछा है कि हेक्टेयर में निकालिए, तो हेक्टेयर 1 हेक्टेयर आपको पता ही है कि 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। 10,000 का मतलब है 4 जीरो, तो आप जो वो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, खत्म बात, 56.25 बन जाएगा। 0 लास्ट में उड़ा दो, इनका कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ता है डेसिमल की। कोई डिजिट हो उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बीच में हाँ जीरो हो उसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ बीच में जीरो हो तब मत काटिएगा, लास्ट में जीरो है तब काटिएगा, मतलब सिर्फ जीरो है लास्ट में, उनको उड़ा दो लास्ट में से। तो 56.25 जो हेक्टेयर बन जाएगा, अगर आप हेक्टेयर में इसको जो चेंज करना चाहते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो कि काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी इंटरेस्टिंग, थोड़ा-सा एडवांस, थोड़ा-सा टिपिकल, ठीक है। तो बताइए आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के जो वो क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको जो छोटे-मोटे क्वेश्चन है ना, वो बहुत ईज़ी लगने लग जाते हैं। आप सोचें आपके अंदर जो वो देखिए, एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं, एक जो वो फ़ायदा इसमें से ये हो जाता है आपको, जब आप थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन करते हो, तो जब आप उसको कर लेते हो ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैंने जो वो इतना टफ क्वेश्चन कर लिया, तो छोटे-मोटे क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, ठीक है? तो एक कॉन्फिडेंस लाना जो वो आपके अंदर काफ़ी ज़रूरी होता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तभी तो एग्ज़ाम में जो आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में जो आपको लगता है ऐसा कि एग्ज़ाम में पहुँचते ही जो भी पढ़ा है वो भूल जाते हैं। वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कुछ भी, वो आप भूलते नहीं हैं, वो डर होता है एक प्रकार से, ठीक है? डर ज़्यादा बढ़ जाता है, और डर को हटाने के लिए ऐसे टफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करिए, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको जो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और उस टाइम जो वो आपको फिर सभी बातें जो वो याद रहेगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।